तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो जैसे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के अंदर बच्चों कुछ कंपोनेंट आपके प्रेजेंट हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के कितने मोल प्रेजेंट है उस सोल्यूशन के अंदर, तब आप कैसे बताएंगे। चलिए देखते हैं इसको हम बोर्ड पे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको हम समझते हैं। तो मान लो बच्चों कि मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है और कंटेनर के अंदर कोई सॉल्यूशन को फिल कर दिया है। क्लियर है ना। अच्छा, सॉल्यूशन में कोई कंपोनेंट भी होंगे। मान लो कि एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट आपका बी है और कंपोनेंट के कुछ मोल भी होंगे इसके अंदर भाई। तो मान लो कंपोनेंट ए के मोल 1 है और कंपोनेंट बी के मोल कितने हैं, 3 मोल हैं। अच्छा, मोल कुछ भी हो सकते हैं, मैंने तो केवल ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे या फिर कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन के कितने होंगे, तब आप कैसे बताएंगे। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं बच्चों, सिंबल जीटा यूज करते हैं, इसको बोलते हैं जीटा। या फिर एक और सिंबल आपको देखने को मिलेगा बुक्स के अंदर इस तरीके से, इसको बोलते हैं ईटा। क्लियर है ना। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने होंगे, तो कितना सिंपल है, अभी मैं बताता हूँ आपको। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालने को आ जाए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। देखिए ध्यान से, आपको जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखना है और अपॉन में जितने भी कंपोनेंट इस सोल्यूशन में होंगे सबके नंबर ऑफ मोल का सम कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितने हैं, 1 है और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा इसका 3, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितने 3 हो गए हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक निकल के आ जाएंगे आपके 1/4। देखिए इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू आपको फ्रैक्शन में मिल रही है और फ्रैक्शन किसका आ रहा है, मोल का फ्रैक्शन आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। बहुत क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग कि हमको समझ में आ गया है कि सोल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 4, 3 इसके हैं, 1 इसका है। अब 4 में से ए के कितने मोल हैं, वो 1 मोल है। तो ये एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ना। ऐसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितने होंगे, तो सिंपल है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना हो जाएगा। इसके मोल कितने हैं, 3, ए के मोल हैं 1 और बी के मोल हैं 3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएंगे बच्चों आपके 3/4, यानी कि सोल्यूशन में टोटल मोल कितने 4 हैं, 4 में से बी के मोल कितने 3। तो ये आ रही वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको बच्चों, अगर आप जितने भी कंपोनेंट होंगे सोल्यूशन के अंदर, जितने भी कंपोनेंट होंगे, अगर उनके मोल फ्रैक्शन का सम कर दो तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के। जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस कर दूं मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो किसके इक्वल आएगा बेटा, ये आपका 1 के इक्वल आएगा हमेशा। किसके, 1 के इक्वल। ये आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर आप अभी 1 को 4 से डिवाइड करोगे जितनी वैल्यू आएगी, 3 से 4 को डिवाइड करोगे, 4 से 3 को डिवाइड करोगे जितनी वैल्यू आएगी, उसका अगर आप सम करोगे तो देखना वो 1 के इक्वल आएगी 100%। इस बात को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। तो चलिए, अब मान लो कि आपको एक क्वेश्चन, अब जैसे मान लो बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन 162 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो आपसे मोल फ्रैक्शन पूछे गए हैं और गिवन क्या क्या है पहले ये देखते हैं और क्या क्या निकालना है ये पूछते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको फाइंड करना है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, साथ में फाइंड करने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है बच्चों, आपको गिवन है मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना गिवन है, 106 ग्राम, और साथ में दिया है आपको मास ऑफ वाटर का मास कितना दिया है बच्चों आपको, 162 ग्राम। क्लियर है ना। चलिए, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों आप, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालना है तब फॉर्मूला बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है ना भाई। देखिए, जिसके आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे क्या रखेंगे आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ
वाटर। क्लियर है? लेकिन क्या आपको नंबर ऑफ मोल यहाँ पर गिवन है? नहीं गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का मैं आपको एक आसान फॉर्मूला बताता हूँ, कैसे निकालेंगे। कुछ यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अगर H2O निकालना है तो आ जाएगा मास अपॉन तो आ जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। चलिए, तो बच्चों मास कितना होगा, वाटर का मास कितना गिवन है आपको? ये गिवन है 162 ग्राम, 162 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है बच्चों आपको वाटर का? इसका होता है 18। देखिए, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं सबके एटॉमिक मास का सम कर दो, मॉलिक्यूलर मास निकल आता है। तो 18 9 जा कितना होता है बच्चों आपका? 9 होता है, सॉरी 162 होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितने निकल के आ रहे हैं? 9 मोल। यानी सॉल्यूशन में 9 मोल तो होंगे वाटर के। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना होगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा इसके लिए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम कार्बोनेट का मास कितना के बना है हमको? 106। और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो भी आपको मिलेगा बेटा 106। तो 106 बन जा 106। तो ये आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने मिल गए हैं? ये मिल जाएंगे आपको 1 मोल। बहुत सिंपल सा है निकालना। लीजिए, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे, 9 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे। इन्हीं को हम वहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने निकल के आ रहे हैं? 1 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना है? 9 मोल। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी बच्चों? 1/10 आ रहा है। और यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने आ रहे हैं निकल के आपके? 1/10 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.1। क्लियर है ना? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ रहे हैं 0.1। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना निकालेंगे आप? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना आएगा? इसके मोल कितने हैं? 9 अपॉन में वाटर के मोल 9 प्लस सोडियम कार्बोनेट के मोल कितने हैं? 1। ये आ जाएगा 9/10, यानी आ जाएगा 0.9। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना निकल आया है आपका बच्चों? 0.9। बहुत आसान है। तो बच्चों क्वेश्चन गिवन है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25% वाटर, 25% एथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड वेट बाई वेट। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर वेट बाई वेट की बात की गई है, और जब भी अगर वेट बाई वेट की बात की जाए तो आप सॉल्यूशन का मास हमेशा 100 ग्राम सपोज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट होता है यहाँ से, और हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे मास लेट्स सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, और उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में ये आपके सभी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं कि मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बच्चों। गिवन क्या है आपको? मास ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों आपका? H2O। कितना गिवन है? 25 ग्राम। देखिए, अगर परसेंट में गिवन है तो बात है, यहाँ पे वेट बाई वेट की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको ग्राम में ले लेंगे। ऐसे ही आपको क्या गिवन है? मास ऑफ एथेनॉल C2H5OH, मास ऑफ एथेनॉल C2H5OH कितना गिवन है आपको बच्चों? 25 ग्राम। एंड मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना गिवन है आपको? गिवन है आपको 50 ग्राम, ठीक है ना। 50 ग्राम आपको गिवन है। अब फाइंड क्या करना है आपको? इन सभी के मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है। यानी कि आपसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैलकुलेट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल C2H5OH कैलकुलेट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बस सिंपल सा आप फॉर्मूला फिर से लगाओ और उसको कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा? चलिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो, तो फॉर्मूला लगाएंगे आप नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ
एसिटिक एसिड। क्लियर है ना, ये लीजिए। अब देखिए आपको नंबर ऑफ मोल अभी पता नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल हमें फिर से इसके कैलकुलेट करने पड़ेंगे वाटर के और जितने भी कंपोनेंट हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए एक फार्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, मास अपॉन मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास क्या कैसे निकालेंगे आप इसको निकालेंगे बच्चों आप, मास कितना है वाटर का गिवन आपको। चलिए तो देखते हैं कि वाटर का मास कितना गिवन है आपको। मास ऑफ वाटर गिवन है आपको 25, यानी 25, और मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम। 18 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका जो नंबर ऑफ मोल निकल के आएंगे वो आएंगे 1.388 मोल। क्लियर है ना। ऐसे यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेनॉल निकालेंगे C2H5OH, तो कैसे निकालेंगे, मास रखेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। तो मास कितना हो जाएगा इसका 25 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ एथेनॉल। और मॉलिकुलर मास इसका कितना होता है, वो होता है इसका 46। आप निकाल के देंगे 46 मिलेगा। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 0.543 मोल, यानी कि आपने इसके मोल भी कैलकुलेट कर लिए हैं। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, फॉर्मूला तो वही रहेगा बच्चों आपका। तो इसका मास कितना गिवन है आपको 50 ग्राम, मॉलिकुलर मास इसका कितना होता है 60 होता है। आप निकालेंगे तो 60 मिलेगा इसका मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास। तो उसको डिवाइड करने पे आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.833 मोल। ठीक है ना, तो ये भी हमने कैलकुलेट यहाँ से कर लिया है। चलिए तो इन्हीं वैल्यू को हम पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों इसके आंसर को, जरा ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैसे निकालेंगे भाई, देखिए इसके नंबर ऑफ मोल कितने निकाले हमने 1.388 अपॉन इसके मोल फ्रैक्शन कितने 1.388 प्लस, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेनॉल कितने निकाले हैं आपने बच्चों, कितने हैं आपके 0.543, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड कितना है आपका 0.833। ठीक है ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको हम। ये आ जाएगा 1.388 अपॉन में आ जाएगा आपका, और ये कितना बन जाएगा 2.764। इसको अगर आप डिवाइड करोगे इससे तो आपको जो मोल फ्रैक्शन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे वाटर के, वो मिलेंगे आपको बच्चों 0.503 कैलकुलेट करने पे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आपको मिलेंगे 0.503। बहुत क्लियर है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए ऐसे बच्चों अगर आपको निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, तो वहाँ पर भी हम यही वाला फॉर्मूला रखेंगे, बस कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे देखते हैं। ठीक भाई, देखो आपको अगर एथेनॉल का निकालना है तो यहाँ लिख दो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल C2H5OH, और यहाँ भी कर दो आप C2H5OH नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेनॉल कितने निकाल रखे हैं आपने बच्चों, एथेनॉल के 0.543, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यहाँ पर भी चेंज करो आप पहले C2H5OH, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0.543 अपॉन 2.764। डिवाइड करने पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों इसकी डिवाइड करने पे कितनी 0.196। तो ये आ गए हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकल के। क्लियर है ना। चलिए ऐसे अगर आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड तो कैसे निकालेंगे आप उसको, सिंपल सा है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ हमने एथेनॉल रखे थे वहाँ पर आप क्या रख देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको भी हम। नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड, और इसके मोल कितने हैं बच्चों आपके 0.833। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ आ जाएगा 0.833। भाई इनका सम करोगे वो तो इतना ही रहेगा हमारा, बस डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक बस डिवाइड कर दो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ
एसिटिक एसिड आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बच्चों आपको 0.301, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ना। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आप इन सभी कंपोनेंट के अब मोल फ्रैक्शन का सम करोगे, मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करोगे तो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेथड पता होना चाहिए और साथ में आपको बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देते हैं और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में उनका आंसर सेंड करेंगे। तो बच्चों होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों कि 3 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर एंड मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम एंड मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। ठीक है ना, यानी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना है, वहाँ रख देना है, आंसर आ जाएगा। अगला है आपका अ सोल्यूशन है 32% वेट बाय वेट मेथेनॉल इन वाटर। ठीक है ना, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल एंड वाटर, मॉलिकुलर मास ऑफ मेथेनॉल इज 32 ग्राम एंड वाटर इज 18 ग्राम। तो बच्चों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 32% गिवन है ये हो जाएगा मास ऑफ मेथेनॉल 32 ग्राम और मास ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है तो वेट बाई वेट गिवन है। अब आप यहाँ पे सोल्यूशन का मास कितना ऐड करोगे, 100 ग्राम, तो 100 में से 32 माइनस कर देंगे तो आपका वाटर का मास निकल आएगा। फिर आप इसी मास को नंबर ऑफ मोल में पुट करेंगे और वहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में रख देंगे वैल्यू को, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को आपको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।